एक स्टूडेंट बताते हैं वो अपना पूरा फीस माफ़ करवा लिया बेटा हमसे। कैसे, सुनो। हमको शौक था डांस सीखने का और उन्हें डांस सिखाता था, 12th में था। हमको रोज़ बोला सर डांस सीखिए सर, आपको सीखना चाहिए, साला इम्प्रेस, मतलब पूरा हमको मोटिवेट कर दिया। हम ठीक है चल, तो क्या करना हो उसके लिए? बोला कि कुछ नहीं, आप आइए मेरा सेंटर पे, हम लोग तेरा सेंटर पे नहीं जाएंगे, यहीं पे तुम सिखाएगा तो बोलो। तो बोला ठीक है, म्यूजिक व्यूजिक सब लेके आएंगे। म्यूजिक व्यूजिक सब लेके आया एक दिन, पूरा थोड़ा सा होता है ना छोटा सा म्यूजिक लेके आया और 2 दिन सिखाया हमको। हमने पैसा कितना लगेगा? हमने देखो हम फ्री में तो सीखेंगे नहीं, बात है क्लियर। बोला कि काम कीजिए ना आप, महीना का जो है ना 500 दे दीजिएगा। हम भी बोले ठीक है साला 500 कुछ ही। तैयार हो गए हम लोग सीखने के लिए। 2 दिन सीखे, उसके बाद अच्छा हमको लगा, हम ले काम करते हैं, हम भी, तू भी हमको फीस मत देना, हम भी तुमको फीस नहीं देंगे, ठीक है? तो वो तो इसी फिराक में था साला। ठीक है, बोला ठीक है तैयार हो गया है ना। अब जो है 3 दिन सिखाया हमको, भागा नहीं। हम तो भाई कमिटमेंट कर दिए कि तू भी फीस मत देना, हम भी फीस नहीं लेंगे। 3 दिन के बाद पूरा जो हमको दर्द वर्द करने लगा, साला इतना वार्म अप करवा दिया गधा कहीं का। सिखाया तो कुछ नहीं, पहले बोला कि सर पहले वार्म अप होता है ना। 3 दिन हमको पूरा जो एक्सरसाइज इधर उधर, हमने सुना आज बहुत दर्द कर रहा, आज नहीं कल, ऐसे करते करते पूरा पार हो गया। बेटा सीखे नहीं किए, 1 दिन नहीं सीखे। चलिए अब जो है ना नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। ध्यान से समझना बात को। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा, ये समझिएगा बात को, है ना। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ सॉल्यूशन है, उसका मोलरिटी है m1, उसका मोलरिटी कितना है m1, और इसका वॉल्यूम है v1, ठीक है। या तो छोड़ दो, पहले मैं सॉल्यूशन नहीं बताता हूँ, पहले मैं आपको कुछ और बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स, ठीक है। कुछ पॉइंट्स क्या है, जैसे कि आपको लिखा हुआ रहेगा कहीं पे मोलर सॉल्यूशन, क्या लिखा रहेगा? मोलर, बस ये पॉइंट्स लिखा हुआ रहेगा मोलर सॉल्यूशन। हम यहाँ पे ऑफ करके कुछ भी लगा सकते हैं, ऑफ NaOH लगा दिए, हम क्या कर दिए? ऑफ NaOH। तो मोलर सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि ये जो है इसका जो सॉल्यूशन है 1m है। कितना है? 1m। और m का मतलब क्या हो गया? मोल पर लीटर। m का मतलब कितना हो गया? मोल पर लीटर। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं इसको 1 मोल पर लीटर, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 मोल में NaOH कितना होगा? 40 ग्राम है, कितना में? 1000 ml में। मतलब अगर ये लिखा हुआ है तो अब आप क्या सोचिएगा? आप सोचिएगा कि जो सोल्यूट है वो कितना है? 40 ग्राम है 100 ml 1000 ml में, 1000 पानी में, मतलब 1000 सॉल्यूशन में 40 ग्राम वो मिला हुआ है, ठीक है। आया समझ में? ये आपको क्या करना है, आप दिमाग में इस तरह का इमेजिनेशन बनाना है। फिर उसके बाद पहला काम। दूसरा काम क्या है आपका? कहीं लिखा हुआ रहेगा बाईमोलर, ये आपको दिख जाएगा बाईमोलर। इसका मतलब कितना हो गया? 2m। बाईमोलर ऑफ, हम अभी इसी का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, ऑफ NaOH। हम सब जगह इसको नहीं लिखेंगे, तो 2m। तो इस 2 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 मोल पर लीटर लिख सकते हैं ना। और 2 मोल में कितना हो जाएगा? ये 80 ग्राम, कितना में? 1000 ml में हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं पे लिखा रहेगा सेंटीमोलर, उससे पहले सेमीमोलर कर देते हैं। सेमीमोलर का मतलब कितना हो गया? m/2 होगा ना। सेमी सरफेस, हेमीस्फीयर या सेमीस्फीयर भी होता है क्या, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? मोल बाई 2 लीटर, ठीक है। 1 मोल में कितना था NaOH? 40 ग्राम। तो यहाँ पे कितना हो गया? 20 ग्राम हो गया। कितना में? इतना ml में हो गया, इतना ml में हो गया। अब ये बताओ, ये तो हो गया तुम्हारा सेमी हो गया। उसके बाद सेंटीमोलर, तो सेंटीमोलर में क्या हो जाएगा? m/2
100, m/100, ठीक है। डेसी मोलर, अब जब तुम 10 बोली तो हमको देसी याद आ गया, देसी मोलर m/10, कोई दिक्कत? ये आगे कर लीजिए आप लोग, इसको उतार लीजिए, छापिए इसको, हो गया। चलिए इस पे एक क्वेश्चन दें, मतलब को समझिएगा, ठीक है। अगर आप मतलब को समझ के सवाल बना लीजिएगा तो बहुत आसानी से सवाल बनेगा। लिखना, क्वेश्चन है कि फाइंड द वेट ऑफ एसिटिक एसिड इन 250 ml, इन 250 ml इफ कंसंट्रेशन, बीच में नहीं बोलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हम 2-3 बार रिपीट कर देंगे। इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 0.5 m, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इतना है, ठीक है। तो आपको एसिटिक एसिड का वजन निकालना है 250 ml में, ठीक है। देखो जो हम बताए ना, बस उसको आप देखो तुम, 0.5 m के जगह कर सकते हैं, मोल पर लीटर, यही ना, मतलब 1000 ml, इतना मोल कितना में है, इतना में है, इतना में है, ठीक है। तो इस एसिटिक एसिड है ना, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका वेट निकालिए तो कितना होगा, 60 होगा, तो 0.5 × 60 ग्राम हो जाएगा। कितना में हो गया ये, इतना ml में हो गया ना। तो 1000 ml में कितना ग्राम हो गया, 6×5 मतलब 30 ग्राम हो गया। यहाँ पे 1000 ml में कितना हो गया, 30 ग्राम हो गया। 1 ml में कितना हो जाएगा, 30/1000, कितना में निकालना है आपको, 250 में निकालना है, 250 ml में निकालना है, 30/1000 × 250, 4, 15 और ये इतना ग्राम है। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? कुछ नहीं, कि हम जो बताए हैं, हम जैसे बताए हैं बस वही काम कर दिए, है ना। क्या था आपका, ये था, इसको आप लिख लो। आपको फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं है, बिना फार्मूला का भी आप काम कर सकते हैं। तो ये कर लिए हम लोग सबसे पहली बात। फिर उसके बाद इसका मतलब, मोल का मतलब तो लिख दिए, वहाँ पे जो मोल है इसका मतलब लिख दिए। फिर इसके बाद ये कितना ग्राम में इसको कन्वर्ट कर लिए, कितना में है, 1000 ml में, 1000 ml में इतना है, 1 ml में कितना होगा, इतना होगा, इतना ml में कितना होगा, इतना होगा, सॉल्व, ठीक है। आते जाते खूबसूरत, कल इतना बढ़िया गाना सुने ना हम, याद आ गया हमको अपना टाइम। वो गाना किसका था, शाहरुख खान का, और शायद करिश्मा कपूर। दिल तो पागल है मूवी देखा है तुम लोग, हैं? नहीं, हाँ, हम नहीं देखे अभी तक, लेकिन उस मूवी खाली उसका गाने ही सुने हैं। वही एक मूवी है शाहरुख खान का जो हम नहीं देख पाए, पता नहीं कैसे नहीं देख पाए। बाकी शाहरुख खान का तो पहले तो भाई हम लोग फ़ैन थे, तो शाहरुख खान, अजय देवगन, और उसमें नया नया सब आया था नहीं हम लोग के टाइम में, सलमान खान, आमिर खान। दिल में भी देखा है तुम लोग, खाने को अबे अजय देवगन, अबे उसमें कौन हिंदू मुसलमान जानता था यार। अब ना हम जानते हैं हिंदू और मुसलमान, मतलब उसमें उतना हम लोग का टाइम में जो है ना, थोड़ा पॉपुलेशन कम था मुसलमान का। आज से 10 साल पहले, 10 साल में तो मुसलमान का जनसंख्या डबल हो गया है। जितना इंडिया में था डबल नहीं हो गया, 10 साल में हमको लगता है हर साल डबल हुआ है। 2-3 करोड़ था उस समय, और अभी जो 30-35 करोड़ है, साला 10 गुना हो गया 10 साल में। तो लोग सब जान गया पहले कहीं कहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या है आपका, आगे समझिए इसको। चलिए आप टॉपिक दीजिएगा, मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन,
ठीक है क्या ये समझना बात को। एक सॉल्यूशन है किसी चीज़ का जिसका मोलरिटी दिया हुआ है, मान के चलो कि हम यहाँ पे दे दिए 1m, कितना दे दिए 1m, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है वो तुम्हारा 200 ml है। कितना है 200 ml, ठीक है। उसके बाद इसको क्या किया हम लोग, मिला दिए इसमें। एक और सॉल्यूशन बनाएं जिसका मोलरिटी 2m है, जिसका मोलरिटी कितना है 2m है, और वॉल्यूम जो है वो 400 ml है। वॉल्यूम कितना है 400 ml। हम दोनों को मिला के एक नया दोनों को मिला दिए। मिलाने के बाद मोलरिटी और वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा ना। मोलरिटी कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, तो समझो बात को, ध्यान से सुनो, है ना, इस चीज़ को सुन लो। क्या है आपका कोई भी मैटर जो होता है उसका जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज होता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है इंटेंसिव और एक क्या होता है आपका एक्सटेंसिव। एक क्या होता है आपका इंटेंसिव और एक क्या होता है एक्सटेंसिव, ठीक है। इंटेंसिव होता है नॉन एडिटिव, ठीक है। एक्सटेंसिव जो होता है वो क्या होता है एडिटिव प्रॉपर्टीज। तुम लोग बोलेगा सर कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल हम समझाएगा जो समझ में आएगा। एडिटिव, ठीक है, नॉन एडिटिव और एडिटिव। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान के चलो मेरे पास एक गिलास है, मेरे पास क्या है एक गिलास है, इसमें पानी है 200 ml। कितना है पानी 200 ml है, और इसका जो टेम्परेचर है वो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा गिलास लिए, इसमें पानी है, इसमें जो पानी है वो कितना है 300 ml। कितना है 300 ml है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। दोनों को मिला दिए, दोनों को क्या कर दिए हम लोग मिला दिए। तो जब दोनों को मिला दिए तो मिलाने के बाद क्या होगा, दोनों को जब मिला दिए तो क्या होगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 300 और 200 कितना हो गया 500 हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा ना। टेम्परेचर कितना हो जाएगा 150 डिग्री सेल्सियस होगा। वॉल्यूम ऐड हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया ऐड हो गया, लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री और 50 डिग्री क्या ऐड होगा ऐड। तो टेम्परेचर क्या हो गया नॉन एडिटिव। टेम्परेचर क्या हो गया आपका नॉन एडिटिव, मतलब हो गया आपका ये किस में आ गया, इसमें आ गया, और वॉल्यूम किस में आ गया इसमें आ गया। आया समझ में बात को। जैसे कि मान के चलो एक गिलास शरबत है मेरे पास, एक गिलास क्या है मोलरिटी एक तरह का समझो इस तरह से ना। शरबत जब हम बात करें तो मिठास से समझो, मिठास, ठीक है। एक गिलास शरबत है मेरे पास जो काफ़ी मीठा है, जो क्या है काफ़ी मीठा है, मतलब उसमें जो मिठास है वो है 20%। कितना मिठास है 20%, ठीक है। एक और गिलास है जिसका मिठास है 5%। इसका मिठास क्या है 5%। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, पानी तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या मिठास 20% और 5% मिलकर 25% होगा, नहीं होगा। वो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या कर देगा न्यूट्रल करेगा, मतलब एक दूसरे में क्या होगा वो बैलेंस हो जाएगा। वो क्या होगा मिठास हो सकता है कि कम हो जाएगा, ज़्यादा होने का तो चांस ही नहीं, क्योंकि और पानी उसमें क्या हो सकता है कि अलग अलग मिठास हो जाएगा। एकदम क्या हो जाएगा, पहले वाला 20% था, बाद वाला 5% था, तो जब मिलाएं तो हो सकता है 7% होगा या 8% होगा, इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर ऐड नहीं होता है, टेम्परेचर ऐड नहीं होता है। उसी तरह से मोलरिटी भी ऐड नहीं होता है, मोलरिटी भी ऐड नहीं होता है। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज है। ये क्या है आपका नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज है, मोलरिटी भी ऐड नहीं होता है। वॉल्यूम तो इसको जो है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं इसका मोलरिटी m1, इसका मोलरिटी m1 है, और इसका वॉल्यूम कितना है v1, वॉल्यूम कितना है v1। इसका जो है वो कितना है आपका m2, और इसका वॉल्यूम कितना है v2, ठीक है।
ये आपका M3, चलो इसको M ही रहने देते हैं, इसको क्या रहने देते हैं हम लोग, M ही रहते हैं, इसको भी ही रहने देते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करो ना, इसको उतार लो थोड़ा सा, तो पहले उधर वाला उतार लो। मैटर का दो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, नॉन एडिटिव और एडिटिव। याद रहेगा ये चीज़, कुछ करना नहीं है, सिर्फ नॉलेज बढ़ाते जाना है, अपना नॉलेज बढ़ाते जाइएगा। तो हाँ, अबे इतना साफ साफ तो लिखे है भाई, क्या बात कर रहा है, देख तो MATTER, बताओ क्या लिखे हैं, बताओ। अरे यार क्या बात कर रहे हैं तुम लोग, जो है ना बार बार पकड़ लेती हो हमको। MATT पहले क्या बोली थी, अरे डबल टी था रे भाई, दोबारा सर आप 2 ई लिख दिए थे। अबे तो एक को साइलेंट समझ लो ना, क्या दिक्कत है। मैटर इतना साफ साफ लिखे MATTER, इतना अच्छा तो हम कभी कोई स्पेलिंग नहीं लिखेंगे इसमें भी हम। हाँ उतना तो छोड़ दो, जब स्कूल में भी जब पढ़ते थे ना, ठीक है, जब स्कूल में जब पढ़ते थे तो मैथमेटिक्स जो भी था ना, कॉपी में बने भी नहीं करते थे, तो दिमाग में बनाए आंसर वाला लिख दिए। फिजिकल क्या लिखे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बांगड़ो इतना साफ साफ लिखे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, बताओ फिजिकल प्रॉपर्टीज। नहीं बांगड़ू तो हम बहुत पहले से, वो केस्टो मुखर्जी के टाइम में वो बांगड़ू बोलता था, वो बहुत बहुत पहले का मूवी में। आप भी कहीं आपको भी कोई बोलता होगा। मेरा नाम जानते हो क्या था? नहीं मेरा भी नाम था, स्कूल कॉलेज में मेरा नाम था, ऐसा नहीं कि मेरा नाम था। तो मेरा नाम क्या था, मेरा नाम था गोगा, क्राइम मास्टर गोगा। टीचर लोग भी डरा हुआ रहता था हमसे कि साला ये क्या करेगा, ये क्या दिमाग लगाएगा, क्या खोपड़ी करेगा, क्या किधर खोल देगा, क्या कर देगा, मतलब इस तरह कुछ भी जो है बेंच वेंच इधर, मतलब डर, सब डरा रहता था। क्या हम जो है वैसा कुछ करते नहीं थे, लेकिन फिर भी। तो कहाँ थे हम लोग अभी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, छाप दिए इसको, आ गया समझ में। तो हम लोग को क्या करना है, इसका निकालना, हम लोग को क्या करना है, इसका निकालना। ये कैसे आएगा, M कितना होगा और वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो इस दोनों सॉल्यूशन में ध्यान से सुनो, तो ध्यान से देख लो, यहाँ पे मोलरिटी है, तो इसमें जो सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल होगा, ध्यान से सुनो, इसके अंदर जो सॉल्यूट है उसका जो नंबर ऑफ मोल होगा N1, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। इसमें भी जो नंबर ऑफ मोल होगा वो क्या होगा आपका N2। जब हम दोनों को मिला देंगे, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा तुम्हारा, वॉल्यूम होगा V1 प्लस V2 हो जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत। लेकिन जो इसके अंदर सॉल्यूट है वो नंबर ऑफ मोल N है, तो N कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2 हो जाएगा ना, हाँ। इसमें मान के चलो कि नंबर ऑफ मोल जो सॉल्यूट था वो 5 मोल था, ठीक है। इसमें कितना था, 6 मोल था। जब मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11। नंबर ऑफ मोल में चेंजिंग आएगा क्या कहीं पे, मान के चलो इसमें 10 ग्राम होगा, इसमें कितना होगा 10 ग्राम होगा, और इसमें 5 ग्राम होगा। जब मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 ग्राम ऑटोमेटिक होगा। ये तो एडिटिव प्रॉपर्टीज है, ये तो आप ऐसे भी एज्यूम कर रहे हैं ना, ऐड होगा ना। तो जब वेट में चेंजिंग नहीं आएगा, तो नंबर ऑफ मोल में भी चेंजिंग नहीं आएगा, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर, आ रहा है समझ में? अब समझो बात को, किसको समझ में नहीं आ रहा है बोलो हमको। यहाँ तक उधर समझ में आ गया था कि दो अलग अलग सॉल्यूशन है, दो अलग अलग क्या है सॉल्यूशन है, जिसका मोलरिटी कुछ है, इसका मोलरिटी कुछ है, इसका वॉल्यूम कुछ है, इसका वॉल्यूम कुछ है। जब हम दोनों को मिला दिए, तो वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, 200 ml 400 ml 600 ml,
ठीक है। इसमें जो पार्टिकल्स है, चलो इस तरह से समझो या फिर इस तरह से समझो कि इसमें अगर पार्टिकल जो होगा, जो भी सोल्यूट मिलाए हैं उसका जो पार्टिकल्स होगा वो 10 गो होगा। कितना होगा? 10 गो होगा। और इसमें कितना होगा? 20 गो होगा। सपोज 10 गो होगा, इसमें क्या होगा? 20 गो होगा। तो जब हम इसको मिलाएंगे, जब हम इसको इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा? वो 10 और 20 मिलके क्या होगा? ऐड हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? वो ऐड होगा। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल एडिटिव प्रॉपर्टीज है, ऐसे भी आप जान रहे हैं, नहीं जान रहे तो समझ गए कैसे है आपका। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? आपका ऐड हो जाएगा। वॉल्यूम कितना होगा? V1 प्लस V2 होगा। नंबर ऑफ मोल कितना होगा? N1 प्लस N2 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चलो हम इधर करते हैं, ठीक है। क्या है आपका? मोलरिटी जो है, मोलरिटी इक्वल टू क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम है, ठीक है। तो अगर हम लिखे M1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? N1 बाई V1। तो N1 कितना हो जाएगा तुम्हारा? M1 V1 होगा, M1 V1 होगा। ठीक उसी तरह से N2 कितना हो जाएगा? M2 V2 हो जाएगा, M2 V2 हो जाएगा। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है आपका? मोलरिटी ऑफ मतलब कि N इक्वल टू कितना था हम लोग? N1 प्लस N2 देखें तो N इक्वल टू कितना है यहाँ पे? N, अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे N इक्वल टू एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा? एम भी इक्वल टू M1 V1 प्लस आपका M2 V2। तो जो मोलरिटी होगा वो कितना होगा आपका? M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V होगा। आ गया? सुनो यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत? ठीक है, चलो चलिए। वाह क्या म्यूजिक है, मज़ा आ गया। हमको लगता है फ़ोन में साइलेंट बटन आजकल ख़त्म कर दिया गया है। नया फीचर आ गया ना, साइलेंट बटन ही नहीं है आजकल। हेलो खूब ভালো, আমি টিউশন में আছি। सुनो बंगाली, हमको भी बंगाली सीखना है। एक स्टूडेंट बताते हैं वो अपना पूरा फीस माफ़ करवा लिया बेटा हमसे। कैसे? सुनो, हमको शौक था डांस सीखने का और उन्हें डांस सिखाता था, 12th में था। हमको रोज़ बोला सर डांस सीखिए सर, आपको सीखना चाहिए, साला इम्प्रेस मतलब पूरा हमको मोटिवेट कर दिया। हम बोले ठीक है चल, तो क्या करना हो उसके लिए? बोला कि कुछ नहीं, आप आइए मेरा सेंटर पे। हम लोग तेरा सेंटर पे नहीं जाएंगे, यहीं पे तुम सिखाएगा तो बोलो। तो बोला ठीक है, म्यूजिक व्यूजिक सब लेके आएंगे। म्यूजिक व्यूजिक सब लेके आया। एक दिन पूरा थोड़ा सा होता है ना छोटा सा म्यूजिक लेके आया और 2 दिन सिखाया हमको। हमने पैसा कितना लगेगा? हमने देखो हम फ्री में तो सीखेंगे नहीं, बात है क्लियर। बोला कि काम कीजिए ना आप, महीना का जो है ना 500 दे दीजिएगा। हम भी बोले ठीक है साला 500 कुछ ही। तैयार हो गए हम लोग सीखने के लिए। 2 दिन सीखे, उसके बाद अच्छा हमको लगा, हम बोले काम करते हैं, हम भी तू भी हमको फीस मत देना, हम भी तुमको फीस नहीं देंगे, ठीक है। तो वो तो इसी फिराक में था साला। ठीक है, बोला ठीक है तैयार हो गया है ना। अब जो है 3 दिन सिखाया हमको, भागा नहीं। हम तो भाई कमिटमेंट कर दिए कि तू भी फीस मत देना, हम भी फीस नहीं लेंगे। 3 दिन के बाद पूरा जो हमको दर्द वर्द करने लगा, साला इतना वार्म अप करवा दिया गधा कहीं का। सिखाया तो कुछ नहीं, पहले बोला कि सर पहले वार्म अप होता है ना। 3 दिन हमको पूरा जो एक्सरसाइज इधर उधर। हम ले सुना आज बहुत दर्द कर रहा, आज नहीं कल, ऐसे करते करते पूरा पार हो गया। बेटा सीखे हुए नहीं किए, 1 दिन नहीं सीखे। बोलता सबसे ज़्यादा सर केमिस्ट्री में आया मेरा 85%, 85 आया था उसको। जैक बोर्ड था उसका, घोषणा कॉलेज में पढ़ता था। अभी यहाँ पे सिखाता है, यहाँ पे कोई एकेडमी है, ओरामा डांस एकेडमी, उसी में सिखाता है। उसका एक जो मालिक है ना, कोई थापा है, मनोज थापा। अभी आमिर खान का कोई मूवी आ रहा है, उसमें हल्का सा रोल किया है। पुलिस है वो, मनोज थापा जो है ना वो पुलिस में है।
तो हल्का सा उसको रोल मिला है, कल परसों पेपर में पढ़ रहे थे। हमारे लोग बहुत आगे बढ़ गया है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत समझ आया बात को इसको। तो अगर दो अलग, ध्यान से सुनिए, अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है, तो कैसे आप निकालिएगा?